नमस्कार साथियों, मैं आपके बीच डॉक्टर नदीम अहमद। आप देख रहे हैं पी न्यूज़, KFT न्यूज़ और हमारे समझ चैनल। आज हम मौजूद हैं फिर से APV स्टूडियो शास्त्री नगर में, जहां पर सिमरन राइट विज़न की ओर से एक शाम गणेश अरोड़ा जी के नाम रखी गई। और आज के प्रोग्राम के मुख्य अतिथि मतलब चीफ गेस्ट और मेहमान खुसूसी मेरे बड़े भाई जॉनी जी हमारे साथ में हैं, जिन्होंने कि अब तक 50 साल हो गए इस संगीत की दुनिया को सेवा देते हुए। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं सिमरन राइट विज़न के बारे में और जो नए कलाकार हैं उनके लिए क्या मैसेज जॉनी भाई का रहता है। आज जॉनी भाई स्वागत है आपका पी न्यूज़ पे। थैंक यू नदीम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। आप जब भी आते हो तो इतने शानदार इंटरव्यू लेते हो आप कि इंटरव्यू देने वाला भी खुश हो जाता है। ये तो आपका आशीर्वाद है भाई। तो आप हमेशा आते हो पी न्यूज़ से। मैं तो पी न्यूज़ का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि हमारा पी न्यूज़ आगे बढ़ता रहे इसी तरह से, जैसे तरक्की कर रहा है तरक्की करता रहे जी। और बहुत तरक्की कर ली है, बहुत तरक्की अभी करनी है। धन्यवाद भाई। कि कभी भी किसी भी काम का एंड नहीं होता जी, शुरुआत ही होती है। हर इंसान अपने काम को चाहे कितने भी साल हो जाए, अगर शुरुआत समझ के करेगा तो वो बहुत आगे जाएगा। मेरा ये मानना है। जो ये सोच लेगा अरे बहुत कर लिया, नहीं, अभी बहुत कुछ करना है जी। ऐसे ही मेरा जुनून रहा है। और कलाकारी लाइन के अंदर जितने भी सिंगर्स हैं, मैं उनके लिए यही संदेश देना चाहूँगा कि कभी भी जुनून होना चाहिए उनके अंदर और पेशेंस बहुत ज़रूरी है जी। जिस कलाकार के अंदर पेशेंस नहीं है वो कलाकार आगे नहीं बढ़ सकता कभी। ये मेरा दावा है, ये मेरा मानना है कि जिस कलाकार के अंदर पेशेंस नहीं है, जुनून नहीं है, वो कलाकार आगे नहीं बढ़ सकता। तो ये पेशेंस और जुनून ही उनको आगे लेकर जाते हैं। तो आज ये मैं इस मुकाम पर हूँ, मैं कहता है शोते नेमते रहती नहीं हरदम यहाँ। आज भी मैं जहाँ, कल कोई और था, ये भी एक दौर है, वो भी एक दौर था जी। तो हमारे राजेश खन्ना जी ने भी दौर देखा, देव साहब का भी दौर रहा, तो हमने उनको फॉलो किया, मैंने उनको फॉलो किया, उनकी मेहनत देखी। हमारे देव साहब की, राजेश खन्ना की, दोनों मेरे दोस्त रहे। और उनकी मेहनत देखने के बाद मैं नतमस्तक हो गया कि कितनी मेहनत करी है उन लोगों ने। तो ऐसे ही हमारे रफ़ी साहब थे जी। रफ़ी साहब ने इतनी मेहनत की, होते अच्छे संजीदा कलाकार थे कि जिस प्रोड्यूसर के पास पैसे नहीं होते थे वो चाहता था मैं रफ़ी साहब से गवाऊँ जी। तो रफ़ी साहब उसके लिए फ्री भी गा दिया करते थे। तो ऐसा ही हमारा हाल है। जिसको जो ज़रूरत होती है कलाकार को, मैं कोशिश करता हूँ उसकी भरपाई करने की, चाहे वो किसी किस्म की मदद हो, मैं पूरी कोशिश करता हूँ। अच्छा जॉनी भाई, जैसे कि आज बात करें हम सिमरन राइट विज़न की, एक शाम गणेश अरोड़ा जी के नाम, क्योंकि दिल्ली के बेस्ट एंकर और हमारे सरपरस्त भी हैं वो आप ही की तरह, तो क्या कहना चाहेंगे सिमरन राइट विज़न के गौतम जी हैं, वंदना जी हैं और गणेश अरोड़ा जी, जिनके नाम से आज की शाम रखी गई, क्या मैसेज आपका इन तीनों के बारे में रहेगा? ये गणेश अरोड़ा जी शुरू में जब आए थे, मेरे सामने आए थे, हैं, और जब वो आए थे तो शुरू में ही काफ़ी कार्यक्रमों में मेरे साथ पार्टिसिपेट आके किया जी। तो बोले भाई मुझे भी अपना साथ रखो, मैं भी गाना चाहता हूँ जी। तो उनको भी साथ रखा। और जो भी कलाकार आता है मेरे सामने, जितने भी आए हैं इस 50 सालों में, तो ऑर्गेनाइज़र, सिंगर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर बड़े बड़े शो करने शुरू कर दिए हैं जी। और मेरे ग्रुप से मुंबई के अंदर जो मुंबई की आन बान शान बन चुके हैं, दिल्ली की आन बान शान बनने के बाद मुंबई की आन बान शान जो प्लेबैक सिंगर हैं आज की डेट में, जिनमें काफ़ी आर्टिस्ट हैं, जिनमें सुरदीप चौहान है, सोनू निगम, हर्षदीप कौर, सोनू कक्कड़, नेहा कक्कड़, इन्होंने मेरे पास ऑडिशन दिया जी। ऑडिशन देने के बाद आज बुलंदियों पर है, आप देख ही रहे हैं जी। तो इसी तरह से कुछ कलाकार ऐसे हैं दिल्ली के अंदर भी जो स्टैब्लिश सिंगर हैं आज की डेट में, वो भी प्रोड्यूसर डायरेक्टर भी है, अपनी नाइटें भी कर रहे हैं और वो भी मेरे ग्रुप से निकले हुए हैं। मुझे खुशी होती है जब मुझे मेरा अपना ही शिष्य सामने चमकता हुआ नज़र आता है। तो मैं ऐसे ही चाहता हूँ कि आगे चमकते रहे सितारे, अपना काम करते रहे, मेहनत करते रहे, लेकिन आपस में जो है ना जेलसी ना करें, ना गुटबाजी करें। कुछ गुटबाजी आ गई है, मुझे बड़ा इन चीज़ों से बड़ी नफरत है। गुटबाजी नहीं करनी तो नहीं करनी चाहिए। अच्छा जॉनी भाई, जैसे कि आप सीनियर हैं हमारे और आज आपकी सेवा में KFT न्यूज़, कुलदीप सिंह जी हैं आपके साथ में, पी न्यूज़ है और भी हमारे चैनल हैं जो कि आप प्रसारित हो रहे हो, जिस पे इनको क्या आशीर्वाद देंगे, स्पेशल KFT न्यूज़ और पी न्यूज़ को? KFT न्यूज़, मैं कुलदीप जी को, आपको हमेशा यही कहूँगा कि आप जिस तरह से मेहनत कर रहे हो, कलाकारों को आप इंटरव्यू से आगे लाते हो,
उनके इंटरव्यू लेते हो, जिन कलाकारों को कितना नहीं जानते वो इंटरनेशनल तौर पर मशहूर हो जाते हैं। जी अपना फेसबुक पे डालते हैं अपना इंटरव्यू जब फेसबुक पे डालते हैं तो उसको दुनिया देखती है। जी उनको पता है पी न्यूज़ ने हमें आगे किया, इंटरव्यू इस लायक हमें बनाया कि हम इंटरव्यू दे के आज आगे आए हैं। तो मैं आप दोनों के लिए, आपके पी न्यूज़ के लिए ये दुआएं करूँगा कि आप इसी तरह से लगे रहें और कलाकारों की मदद करते रहें। जी बहुत बहुत धन्यवाद जोनी भाई। हम भी चाहेंगे, आपने अभी 50 साल पूरे किए, हम चाहेंगे 50 नहीं 500 साल आपका नाम ऐसे ही चलता रहे और यही हमारी दुआएं हैं। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। साथियों मेरे साथ में अब आप देख रहे हैं सीए अजय अग्रवाल जी हैं, जो कि आज के वीवीआईपी गेस्टों में। आइए बात करते हैं इनसे और जानते हैं सिमरन राइट विज़न के बारे में, क्या मैसेज ये देते हैं और क्या मैसेज गणेश अरोड़ा जी के नाम एक शाम जो है उसके बारे में रहेगा। अजय भाई स्वागत है आपका। धन्यवाद बहुत बहुत आपका। जी क्या कहना चाहेंगे आज के आप प्रोग्राम? हमेशा हमारा ध्यान रखते हो, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई, ये तो हमारा फ़र्ज़ है। प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है, पर ये थोड़ा सा बीच में जाना मजबूरी आ गई है। जी मेरी अभी आँखों ऑपरेशन हुआ है, दोनों आँखों का, जी इसलिए मुझे निकलना पड़ रहा है थोड़ी देर में। कैसा लगा प्रोग्राम और सिमरन राइट विज़न की जो टीम है इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? प्रोग्राम तो बहुत अच्छा है और विक्रम जी काफ़ी अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं आजकल, और हम ज़्यादातर इनके प्रोग्राम में जाते हैं, जहाँ भी बुलाते हैं जी जहाँ हो जाता है। और हमारे प्रोग्राम में भी हमारे परमानेंट वो हैं फोटोग्राफी कैमरामैन, जी इनको हमने रखा हुआ है। बड़ा अच्छे नेचर के हैं, इनकी मिसेज भी बड़ा अच्छा गा रही हैं। जी धन्यवाद अजय भाई। साथियों मेरे साथ में अब आप देख रहे हैं वंदना आनंद जी हैं, आज के ऑर्गेनाइज़र। और आइए इनसे बात करते हैं, सिमरन राइट विज़न ने जो एक शाम गणेश अरोड़ा दास जी के नाम रखी है उसके बारे में क्या मैसेज देंगी, जो चीफ गेस्ट आए उनके बारे में, और जो सिंगर्स पहुंचे उनके लिए क्या मैसेज इनका रहेगा। वंदना जी स्वागत है आपका। नमस्कार नितिन जी, और मैं पी न्यूज़ का धन्यवाद करती हूँ जो आज हमारी कवरेज के लिए आए हैं आप। धन्यवाद। और ये एक शाम गणेश दास अरोड़ा जी के नाम जो हमने रखी है, और उसमें हमारे चीफ गेस्ट नवल घई जी जो हमारे मतलब सहयोगी मतलब, और हमारे सिंगर्स का ये जो सिंगर है हमारे सब, इनके सहयोग से ये प्रोग्राम हो रहा है। और मैं इन सब का धन्यवाद करती हूँ और तहे दिल से इनका शुक्रिया करती हूँ कि ये इन्होंने एक शाम गणेश दास अरोड़ा जी के नाम एक सुहानी शाम बनाई, तो इन सब का धन्यवाद करती हूँ। अच्छा, जैसे कि साथ में KFET न्यूज़ नेटवर्क भी है और सिमरन राइट विज़न की ओर से समस्त जितने भी मीडिया पार्टनर हैं आपके, उनको क्या मैसेज रहेगा आपका? सारे मीडिया वाले, सब मीडिया वालों का यही मैसेज रहेगा, मतलब है कि ये देखो इतनी अच्छी कवरेज करते हैं, और मैं चाहती हूँ कि आपके माध्यम से और भी प्रोग्रामों की कवरेज हो और आपका चैनल आगे बढ़े। जी धन्यवाद वंदना। थैंक यू। साथियों मेरे साथ में आप देख रहे हैं पॉप सिंगर मोंटू मस्त पंजाबी जी हैं। आइए इनसे बात करते हैं, सिमरन राइट विज़न ने जो आज प्रोग्राम किया एक शाम गणेश अरोड़ा जी के नाम, क्या मैसेज इनका रहता है, जानते हैं इन्हीं के शब्दों में। मोंटू भाई स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं हूं मोंटू मस्त पंजाबी पॉप सिंगर, और सिमरन राइट्स आनंद जी का मैं शुक्रगुजार हूं, विक्रम आनंद जी का और वंदना जी का, जिन्होंने मुझे अपने इस इवेंट पे इनवाइट किया। बहुत ही बढ़िया शो है, सभी सिंगर्स यहाँ पे आए हैं, बहुत बढ़िया गा रहे हैं, और मैं थैंक्स करता हूँ। ऐसे ही वो प्रोग्राम कराते रहें और हम उनके इवेंट पे आते रहें। जी धन्यवाद। जी मैम आपका परिचय जानूँगा। जी मेरा नाम डॉक्टर कुसुम है और मैं नेचुरोपैथी से हूँ। मैं फिटनेस क्लासेस भी देती हूँ ऑनलाइन और ऑफलाइन, और जिनको पीठ में दर्द है या फिर जोड़ों में दर्द है, जो आजकल कॉमन समस्या हो रही है, लेडीज़ में भी जेंट्स में भी, एक एज से बाद हर कोई अपने जोड़ों के दर्द से बहुत परेशान है, तो कोशिश करते हैं उनको ठीक करने की। और आज तक जितने भी पेशेंट आए हैं आप सबकी दुआओं से, प्यार से, आशीर्वाद से, गुरु जी के आशीर्वाद से सब ठीक हुए हैं। और मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि अगर आपको भी आप किसी रिश्तेदार को या जानने वाले को कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट कीजिएगा, हमें सेवा का एक बार मौका जरूर दीजिएगा। थैंक यू। अच्छा मैम, जैसे कि आज सिमरन राइट विज़न के प्रोग्राम में आप पहुँचे, कैसा लगा प्रोग्राम और क्या कहना चाहेंगे? सर बहुत अच्छा लगा, मोंटू जी ने मुझे बुलाया, इनके गाने के तो हम पहले ही दीवाने हैं, इनकी आवाज़ इतनी अच्छी है, और ये प्रोग्राम जब भी मैं आती मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन आज स्पेशल बात यह है कि मोंटू जी ने बुलाया, और उनके जितने भी बार भी मैं गाने सुनती हूँ ऐसा लगता है कि इंसान बस फ्रेश माइंड हो जाता है, झूम जाता है और बिल्कुल अलग ही दुनिया में पहुँच जाता है। और मेरी दुआएं हैं इनसे कि भगवान इनको खूब तरक्की दे और खूब खूब बड़े सिंगर बने, हर कोई उनको पसंद करे। अच्छा मैम, जैसे आपने बताया नेचुरोपैथिक से हैं आप, अगर कोई आपसे जुड़ना चाहता है, कांटेक्ट करना चाहे, कैसे आपसे जुड़े? सर मेरा नंबर है 8851909421, वो मुझे कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं, हम जुड़ जाएंगे। जी आपको मैम का नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद सर, स्वागत है आपका भी चैनल पे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत स्वागत आप सबका ही।
बाकी आज जो नाइट चल रही है बहुत ही अच्छी, एक बहुत ही सुंदर एक नाइट है, गीतों भरी शाम, जिसमें सिमरन राइट विजन वालों ने, विक्रम जी ने और वंदना आनंद जी ने ये प्रोग्राम रखा है। काफ़ी अच्छा प्रोग्राम है। हालांकि मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ, लेकिन मैंने प्रोग्राम देखा, बहुत ही अच्छे ढंग से करा गया। और हमारे इसमें चीफ गेस्ट श्री नवल घई जोनी जी और श्री अजय अग्रवाल जी भी, ये लोग भी आए हैं। इनको भी सम्मानित किया गया, लेकिन इन्होंने भी अपने एक्सपीरियंस बताए हैं जी। 50 ईयर्स में इन्होंने पीछे प्रोग्राम भी करा था, उसके लिए भी जिक्र करा। और आज बहुत अच्छा लगा ऐसे माहौल में, जब सब ने, यहाँ तक कि राजेश्वर जी ने भी जो एंकर हैं, उन्होंने भी इनके लिए बोला और सबके लिए बोला। और ख़ासकर इस नाइट की शोभा बढ़ाई सभी ने, इनके लिए शुक्रिया। और आप लोगों के लिए शुक्रिया, आप लोगों ने तहे दिल से ये सारा काम करा और हम सब लोगों का बढ़ाया, क्रेडिट किया जी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। साथियों, मेरे साथ में कुछ और आज के गेस्ट हैं, हमारे सिंगर हैं। आइए इनसे जानते हैं सिमरन राइट विज़न के द्वारा जो एक शाम गणेश अरोड़ा जी के नाम रखी गई, उसके बारे में क्या मैसेज इनका रहता है और क्या दर्शकों को ये अपना मैसेज देंगे। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद सर आपका जी। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम RS रामा जी। रामा, मैं हिंदी फिल्मों के गाने गाता हूँ, किशोर दा के ज़्यादातर। बाकी यही मुझे जो शौक़ है यहाँ तक खींच के लाया और आप सब भाइयों से मिला हूँ। बहुत खुशी हुई है मुझे आप सब से मिलके कि आप सब इतना एक दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए अपनी तरफ से बहुत कुछ वो करते हैं। और मुझे हमेशा मैसेज मिलते रहते हैं हर प्रोग्राम के, और मैं ज़्यादातर पहुँचता ही हूँ सब जगह। तो बाकी ये है कि हम तो चाहते हैं अपने दिल से सबको तरक्की मिले, सब आगे बढ़ें और दिल्ली में हमारा नाम हो। जी। रामा साहब, जैसे कि आज की बात करें सिमरन राइट विज़न की, जिसने कि एक शाम गणेश अरोड़ा जी के नाम रखी है, विक्रम जी और वंदना आनंद जी, इनके बारे में क्या कहेंगे? ये कपल जो है दोनों, ये जी दोनों बहुत नाइस कपल है, बहुत ही नाइस कपल है दोनों ही। हमारे वहाँ पड़ोस में रहते हैं गीता कॉलोनी। तो सर ये बहुत नाइस है, इतने मन के सच्चे, दिल के सच्चे, बड़े भोला है मतलब दोनों। और ये जब भी मुझे फ़ोन करते हैं, कल भी इन्होंने फ़ोन किया, मैं कहा सर मैं तो ज़रूर आऊँगा ही आऊँगा, मुझे पता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी दिल से बुलाते हैं हमें आना पड़ता है, ना नहीं आना पड़ता है। अब बहुत अच्छे इनके वो हैं कि बहुत मैं इनको पसंद करता हूँ, बहुत अच्छा, सबका आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा ही अपनी तरफ से वो करते हैं जी। देखिए, ये तो एक दूसरे के सहयोग से ही काम चलता है। धन्यवाद रामा भाई, आप आए और प्रोग्राम की शोभा बढ़े। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। साथियों, मेरे साथ में अब आप देख रहे हैं एक और दिल्ली की बेहतरीन आवाज़ और एक बिजनेस वूमेन है। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं इनके बारे में भी, और जो सिमरन राइट विज़न ने एक शाम गणेश अरोड़ा जी के नाम रखी है उसके बारे में क्या मैसेज रहेगा। मैम, स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच। एज़ यूजुअल मैं संगीत की एक शाम में और आई हूँ, और संगीत जैसे कि रूह को सुकून देने के लिए है, एक टाइम टू टाइम सब चीज़ें चलती हैं। बहुत अच्छा लगता है, एक अच्छा माहौल क्रिएट होता है, अच्छी जेंट्री आती है, और संगीत अपने आप में सबसे बड़ी दवा है जी। अच्छा मैम, जैसे कि बात करें आपके प्रोफेशन की, उसके बारे में बताइए। अपना बिज़नेस का प्लान क्या रहता है आपका, और जैसे कि बोला जाता है बिज़नेस वूमेन आपको, ये क्या है और क्या मैसेज आप दर्शकों को देना चाहेंगे? यस, राइट क्वेश्चन। देखिए, मैं बिज़नेस वूमेन हूँ, मेरा माइंड ही बिज़नेस के हिसाब से ही चलता है। मैं बहुत चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके चलती हूँ। मैं एक्चुअली लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में हूँ एज ए सीनियर मैनेजर। मेरी कंपनी का नाम है एडलवाइज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, और मुझे कम से कम 7 साल हो चुके हैं इसी कंपनी में। और मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि मैं जितने भी कस्टमर्स को मैंने फाइनेंशियल प्लानिंग करी है, उनके पैसे का मिसयूज़ नहीं होने दिया, लोगों को पैसा ग्रोथ करके करवाया। और सेकेंडरी, अब मैं सिंगिंग लाइन में हूँ, तो सिंगिंग में भी मैं, लोग जो मुझसे मिलते हैं, मैं मार्केटिंग फील्ड में होती हूँ, लोग मुझे मिलते हैं, लोग इतने बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं घर से परेशान हैं, बिज़नेस से परेशान हैं, अपने किसी भी चीज़ों से परेशान हैं, तो मैं उनको एडवाइस करती हूँ कि आप अपना कुछ समय म्यूज़िक में निकाला कीजिए, अपनी हॉबी बनाइए, अपना टाइम स्पेंड कुछ इसमें कीजिए, क्योंकि इससे आपका दिमाग डाइवर्ट होता है और जो मन के अंदर आपकी उथल पुथल होती है वो एकदम शांत हो जाती है। आप अच्छा बेहतरीन प्लान कर सकते हो कि आपको एक्चुअली जाना क्या है, आपको क्या करना चाहिए। क्योंकि होता क्या है, जब कोई बंदा टेंशन में होता है ना, तो उस समय वो डिसीजन ही नहीं ले पाता कि उसे क्या करना है। उसका नॉलेज अच्छी है, अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग हैं, बट दे कांट टेक द डिसीजन व्हाट दे हैव टू डू।
सो दिस इज़ द राइट वे एंड मुझे बहुत खुशी होती है कि इसी तरह मैं सोशल कॉज में भी जुड़ती जा रही हूँ। लोगों के साथ जब मैं बैठती हूँ वो मुझसे पूछते हैं और देन मैं उनको बोलती हूँ कि हाँ भी आप ऐसे ऐसे इवेंट्स हो रहे हैं, आप जाइए, अगर आपको आता है तो गाइए। गाने से तो भगवान ने भी वर्षा कर दी थी जी, तानसेन जी ने जब गाने गाए थे। तो मेरा प्रोफेशन में मैं बिज़नेस वूमेन, मैं चाहती हूँ कि दूसरे लोग भी लाइफ में आगे बढ़ें। एक कहीं ना कहीं हर बंदे का इंटरेस्ट होता है, उस इंटरेस्ट को लेते हुए आगे बढ़े। अच्छा मैम, जैसे बात करें आज सिमरन राइट विज़न की, विक्रम जी और वंदना आनंद जी की, इन दोनों के बारे में क्या ब्लेसिंग और क्या मैसेज देना चाहेंगे? एब्सोल्युटली बोथ आर वेरी नाइस पीपल एंड आई प्रे टू गॉड एज यूजुअल। कितना अच्छा काम करते हैं। प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करना अपने आप में एक आर्ट है। सब लोगों को एक माला में लेकर चलना पड़ता है, उनको बिल्कुल सजेस्ट करना पड़ता है कि डैड यू हैव कम ऑन द राइट प्लेस। सो बहुत अच्छे हैं दोनों और गॉड ब्लेस बोथ ऑफ देम, फ्लरिश करें, बहुत आगे बढ़े, ऐसे ही प्रोग्राम करते रहें। जी बहुत बहुत धन्यवाद मैम, थैंक यू। थैंक यू। साथियों मेरे साथ में अब आप देख रहे हैं दिल्ली के क्या इंडिया के बेस्ट एंकर सिंगर उस्ताद दिलशाद अंसारी जी मेरे साथ में। आइए इनसे बात करते हैं और सिमरन राइट विज़न, पी न्यूज़ और APV, इन तीनों का जो आज संगम है या KFT न्यूज़, इसके बारे में क्या मैसेज इनका रहता है, विक्रम आनंद, वंदना आनंद जी के बारे में क्या मैसेज दिलशाद भाई का रहता है, जानते हैं इन्हीं के शब्दों में। भाई स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया नदीम साहब आपका और आपके चैनल का, पी न्यूज़ का, कि आप हर जगह जाते हैं और जो है बड़ी सबको सपोर्ट करते हैं और बहुत सारे कलाकारों को आपने सपोर्ट किया। ये बहुत अच्छी बात है पी न्यूज़ की और मैं चाहता हूँ दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करे जैसा आपका नेचर है और जो आपका पी न्यूज़ है। और रहा सवाल कि ये विक्रम आनंद जी और वंदना आनंद जी, बहुत नेचर भाई दोनों बहुत अच्छे हैं। विक्रम जी का प्रोफेशनल है अपने फोटोग्राफ्स का और वीडियो का, और बीच बीच में प्रोग्राम्स करते हैं, बहुत अच्छे प्रोग्राम्स करते हैं। और एक जानकारी मैं आपको और दे दूं, जो वंदना आनंद जी हैं वो पहले गाती नहीं थी जी, उनको हाथ पकड़ पकड़ के मैंने ही स्टेज पे लाया, मैंने अपने साथ पहला गाना उनको कराया था और इस बात को वो मानती भी हैं और आज वो बहुत अच्छा गा रही हैं जी। लेकिन मेरे पास वक्त ना होने की वजह से मैं उनके प्रोग्रामों में कम ही आता हूँ। आज आया हूँ तो ये मौका मुझे मेरे दोस्त नदीम साहब ने मुझको दिया कि उनके बारे में कुछ बोलो, तो बहुत अच्छा लगता है जब कोई तरक्की करता है अपने सामने का बंदा, तो बड़ी खुशी होती है मुझे। हमारा जो मुकाम है वो तो है ही जी, लेकिन जब लोग हमारे सामने आगे बढ़ते हैं, हमारे जूनियर, तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है। और हस्बैंड वाइफ दोनों ही बहुत बाय नेचर बहुत अच्छे हैं। और APV स्टूडियो का तो जवाब ही नहीं, बहुत अच्छा साउंड है और बहुत अच्छे यहाँ प्रोग्राम्स होते हैं। ज़्यादातर मेरे प्रोग्राम यहीं बुक रहते हैं जी। लोग अक्सर मुझसे कहते हैं यार तुम APV में ही क्यों करते हो, तो मैंने उन लोगों को जवाब दिया भाई मुझे आप बुक कर लो, मेरी ज़्यादातर एंकरिंग यहाँ बुक रहती है जी। तो मैंने उन लोगों को ये जवाब दिया। और पी न्यूज़ तो बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। 19 तारीख को पी न्यूज़ का एक प्रोग्राम होने जा रहा है, 19 जुलाई को जी, जो एक शाम दोस्तों के नाम, जो मेरे हाथ में उसकी एंकरिंग है और मैं कोशिश करूँगा उसको बहुत अच्छे से अच्छा करने की, क्योंकि नदीम मेरे छोटे भाई हैं और बहुत अच्छा कोशिश करूँगा उसको। अच्छा दिलशाद भाई, जैसे कि KFT न्यूज़ से कुलदीप जी हमारे साथ में हैं और बराबर हमारा साथ देते हैं क्योंकि प्रोफेशनल कैमरामैन तो हैं ही, KFT न्यूज़ के फाउंडर हैं। KFT न्यूज़ और कुलदीप भाई के बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए कुलदीप भाई को तो जवाब नहीं, अक्सर ये सेलिब्रिटी कहूँगा मैं तो इनको जी, क्योंकि ये अक्सर बहुत बड़ी बड़ी मॉडल के साथ फ़ोटो डालते हैं जी, तो मेरा भी बड़ा दिल ललचाता है, मुझे बुलाते नहीं हैं जी। तो मैं इसलिए इनसे कहना चाहता हूँ कि भाई मुझे भी बुलाया करो, मेरा भी तो थोड़ा हक बनता है। सर आज तो बिंदु धारा सिंह जी का इंटरव्यू लेके आए। जी हाँ, मैंने अभी देखा उस पर फेसबुक पे, मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बड़ी खुशी होती है। मैंने अभी कहा ना कि भाई आप दोनों अगर तरक्की करोगे तो सबसे ज़्यादा खुशी मुझे होगी, दिली खुशी होगी, क्योंकि जब आदमी आप बड़े आगे मैं बड़ों आगे, एक दूसरे को खुशी होती है। और इतने बड़े बड़े प्रोग्राम्स करते हैं मेरे भाई कुलदीप भाई, जवाब नहीं इनका। और इनकी हंसी का तो मैं कायल हूँ, बड़ा प्यारा मुस्कुराते हैं। हमारी कम मुलाकात होती है लेकिन जब भी होती है बहुत अच्छे से मुलाकात होती है, ये अच्छी बात है इनकी, मेरी बड़ी कदर करते हैं, इज़्ज़त करते हैं। जी दिलशाद भाई, वो तो आप उस्ताद हो देखो, और पी न्यूज़ को, और मैं तो हमेशा कहता हूँ जैसे कि आप लोगों को पता ही है, इस कराओके लाइन में या इस स्टूडियो में लाने वाले कोई और नहीं, पी न्यूज़ को दिलशाद साहब है। इन्हीं के प्रोग्राम से पी न्यूज़ की स्टार्टिंग हुई थी, पहला इंटरव्यू इन्हीं का डाला था। और अगर आप लोगों को इनसे संगीत सीखना है या किसी भी तरह की नॉलेज चाहिए है, हमारे कुलदीप जी से आपको मिलना है, उनकी हंसी देखनी है, नीचे कॉन्टैक्ट नंबर है, उसमें आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। साथियों मेरे साथ में अब आप देख रहे हैं ऑफिशियल सेलिब्रिटी कैमरामैन फोटोग्राफर
मिस्टर विक्रम आनंद जी सिमरन राइट विज़न के डायरेक्टर हैं और एक बेहतरीन सिंगर हैं और एक नेकदिल इंसान है, मेरे बड़े भाई हैं। विक्रम भाई ने आज का एक प्रोग्राम रखा सिमरन राइट विज़न की ओर से, एक शाम दिल्ली के ग्रेट एंकर गणेश दास अरोड़ा जी के नाम। आइए इनसे जानते हैं इनके शब्दों में क्या मैसेज इनका रहता है और क्या ये ब्लेसिंग हम सबको भी देते हैं, और आए हुए सिंगरों का किन शब्दों में धन्यवाद करते हैं। विक्रम भाई स्वागत है आपका। हाँ जी, सबसे पहले तो मैं आप सबको नमस्कार करता हूँ और पी न्यूज़ के हमारे नदीम जी, हमारे भाई कुलदीप जी, आप दोनों का मैं पहले हार्दिक स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि आप इस कार्यक्रम में अपने कार्यक्रम में आए और आप इतनी अच्छी कवरेज कर रहे हैं आप दोनों मिल कर के। और हमारे दिलशाद भाई दिल्ली के जाने माने एंकर सिंगर, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। तो अब बताइए सर जी, आज के प्रोग्राम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो एक शाम अरोड़ा जी के नाम रखी है आपने, कैसा रहा और क्या मैसेज आप चीफ गेस्ट साहब या हमारे जो जितने भी सिंगर गेस्ट यहाँ पहुँचे उन सभी के बारे में मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, आज क्या हुआ, इत्तेफाक की बात है नदीम भाई, डॉक्टर गणेश दास अरोड़ा जी के नाम ही एक शाम थी। एक्चुअली उनके साथ ना कुछ वो इमरजेंसी ऐसा कुछ हो गया कि वो मतलब जल्दी चले गए। वो आए थे, 2-3 घंटे बैठे और बैठ करके चले गए थे। वो 2 बजे 2:30 बजे आ गए थे और 4 साढ़े 4 बजे चले भी गए। एक्चुअली उनके घर में किसी की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो इसलिए थोड़ा सा अपना जो भी परफॉर्मेंस करके और अपना मान सम्मान हमने उनका किया और हमें अपना आशीर्वाद दे करके। और वो बहुत ही, गणेश दास अरोड़ा जी हमारे बहुत अच्छे इंसान हैं और मेरे वो शुरुआती दिनों में जब मैं फ़ोटोग्राफी के काम में आया था तो उनके द्वारा मुझे काफ़ी काम मिलते थे, तो मैंने सोचा क्यों ना उनके नाम एक शाम रखी जाए। तो बस यही मेरा वो था और लोगों को एक साथ जो है एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं और कुछ लोगों को एक मौका मिल जाता है, एक मंच जिन्हें नहीं मिल रहा उन्हें मंच प्रदान होता है, मंच मिलता है उन्हें। जी भाई, जैसे कि मैं देख रहा हूँ, दिलशाद साहब वो उठाइए ज़रा फ्रेम। जैसे कि मैं देख रहा हूँ इस पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई चारों सिंबल आपने दिए हुए हैं, इसके बारे में क्या मैसेज है आपका? ये देखिए, मेरी धारणा, मेरा सोच यही है, जो मेरे बड़ों से, मेरे माता पिता से मुझे मतलब कि और अभी तक मुझे शिक्षा मिली है, जो मेरी सोच है वो ये कहती है कि इंसान से बड़ा देखिए कुछ भी नहीं है। ये जाति पात ये तो सब ये तो यहाँ आकर के बनते हैं। जब वो एक बच्चा जब वो पैदा होता है तो उसे कुछ पता थोड़ी नहीं होता मैं हिंदू हूँ, मुस्लिम हूँ, सिख हूँ, ईसाई हूँ, तो यहीं आके बनता है। तो मेरी नज़र में सब एक समान है, ना कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, कुछ भी नहीं है, वो तो यहीं आके सब बनते हैं। वो जब आते हैं तो सब एक समान आते हैं, जब जाते भी है तो सब एक समान, पर थोड़ा अंदाज अलग होता है, किसी का मिट्टी के थ्रू, किसी का अग्नि के, किसी का, सबका तरीका एक अलग है। बाकी वो इंसान तो सब एक इंसान ही है, तो सब एक रहें। तो बस मेरा यही इसका मतलब है, सब में आपस में प्यार रहे, एकता रहे। तो बाकी आप पी न्यूज़ और हमारे कुलदीप भाई, आपका मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप इसी तरीके से जो है दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की करते रहें दोनों भाई। तो मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और हमारे गौरव अग्रवाल जी जो आज इन्होंने APV स्टूडियो हमें दिया यहाँ प्रोग्राम करने के लिए, तो मैं इनका भी बहुत बहुत आभारी हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद विक्रम भाई, आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें और अच्छा काम करते रहें, संगीत की सेवा ऐसे ही करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। थैंक यू। साथियों, आपने देखा किस तरीके से आज सिमरन राइट विज़न ने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एकता की मिसाल कायम की। और आज की एक शाम डॉक्टर गणेश अरोड़ा दास जी के नाम रखी गई और जिसके चीफ गेस्ट रहे हमारे नवलगई जोनी जी, अजय अग्रवाल जी, और APV स्टूडियो शास्त्री नगर में ये आयोजित हुआ। अगर आपको इस तरह की मिसाल कायम करनी है या इस तरह के प्रोग्राम आयोजित करने हैं या आपको फ़ोटोग्राफी करानी है सेलिब्रिटी से, तो मेरे विक्रम भाई से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इनका नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। मिलते हैं आपसे। आखिरी में बस एक बात और कहना चाहूँगा कि देखिए, कलाकार चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कलाकार सिर्फ एक कलाकार ही होता है मेरी नज़र में। देखिए, कोई भी हो कलाकार, यहाँ जो सिंगर है उसकी आवाज़ है, वो चाहे हिंदू है, मुस्लिम है, वो सब एक जैसी है। तो यहाँ कोई फ़र्क नहीं है, तो सब एक आपस में मिल करके भाई बन करके रहें। तो बस मेरी यही जो मेरा विचार है, मेरी सोच है। तो मैं आप सबको थैंक यू करता हूँ, दिलशाद भाई और हमारे जितने भी आए हुए सब मेहमान, मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। हमारे आज के जो चीफ गेस्ट के नवलगई साहब और हमारे आज के जो इवेंट के जो हमारे जो बहुत बड़े जो वो जो है हमारे, हाँ जी, हमारे एंकर हैं राजेश्वर सिंह जी, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने स्टेज संभाला जो है। और मेरी वाइफ वंदना आनंद ऑर्गेनाइज़र है, जो मैं उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ। थैंक यू नदीम भाई, थैंक यू कुलदीप भाई। जी, जैसे कि वो एक चंद लाइनें मुझे याद आ गई
मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, हिंदुस्तान वतन हमारा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और मिलते हैं आपसे किसी नई जगह नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।